तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर के रामायण मूवी के बारे में। तो क्या रणबीर कपूर का रामायण मूवी विल बी द कॉस्टलीस्ट इंडियन मूवी एवर मेड? इससे रिलेटेड अनबिलीवेबल रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जहां गाइस कल बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक रिपोर्ट आया था जहां पर वो क्लेम कर रहे थे कि ये रामायण मूवी विल बी द कॉस्टलीस्ट इंडियन फिल्म एंड इसका बजट होगा अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन का, विच इज अराउंड 835 करोड़। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि एक क्लोज सोर्स है वही इस बजट के बारे में बताए एंड वो कहे कि मेकर्स का प्लान्स है टू एक्सपैंड दिस फर्दर एज द फ्रेंचाइजी ग्रोस। बट इज दिस एक्चुअली ट्रू? क्योंकि इसके बाद टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट आया जहां पर वो क्लेम किए कि वो इस प्रोजेक्ट से एक क्लोज सोर्स को कनेक्ट किए एंड वो क्लोज सोर्स ने उनको बताया ये सब खाली इन्फ्लेटेड फिगर्स है टू जनरेट क्यूरियोसिटी। इन ट्रूथ इतना ज्यादा बजट होना एक मूवी का इम्पॉसिबल है। फ्रॉम व्हाट आई नो प्रोजेक्ट के जो प्रोड्यूसर्स है दे आर करेंटली लुकिंग एट अ बजट ऑफ 500 to 550 करोड़। एनीथिंग बियॉन्ड दैट विल बी फेटल फॉर द प्रोजेक्ट। हाँ, वो लोग चाहते हैं कि ये रामायण का मोस्ट लैविश वर्जन हो, बट ऑफ कोर्स उन लोग को प्रॉफिट्स भी करना है तो बजट इतना ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देख लो भाई, एक सोर्स क्लेम कर रहे हैं कि 835 करोड़ है और दूसरा सोर्स क्लेम कर रहे हैं कि 500 करोड़ के आसपास है। अब जो भी सही हो, बट हम लोग को इतना तो पता चल गया है कि इस मूवी का बहुत ही हाई बजट होगा एंड इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट इंडियन मूवीज एवर। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश UK07 राइडर को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। जहां गाइस अभी बॉक्सिंग मैच का पूरा माहौल चल रहा है एंड आप लोगों को पता ही होगा UK07 राइडर क्रिएटर्स को चैलेंज किए थे एंड उसके बाद आगे से अरमान मलिक जब उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए थे तब वो कुछ दिनों तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो इसी चीज के बारे में थगेश बात किए एंड क्या वो एक दूसरे क्रिएटर को चैलेंज किए, आप खुद देख लो। बेसिकली नीरज गोयल भाई ने इंडिया में बॉक्सिंग प्रमोट करने के लिए यूके भाई से कोलैब किया। जो हाल चल रहा है देख के लग रहा है प्रमोट नहीं डिमोट हो रहा है बॉक्सिंग। यूके भाई को लग रहा था ये बिग बॉस है, इधर भी कोई इनको सीरियसली नहीं लेगा, ले लिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। देखो भाई लोग जोक सपाट, यूके भाई एंटरटेनर है, उन्होंने गले पे गोट बनाया, मतलब थोड़ी हलाल करना होता है। बट कोई बात नहीं, यूके भाई हमें पता है सिर्फ कार और बाइक की डिलीवरी पूरी कर सकते, प्रॉमिस नहीं। कोई बात नहीं, एक मेरा और मुनावर का ही करा दो। टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग मैच, तो क्या समय रैना वर्सेस गेमर फ्लीट का एक्चुअली में बॉक्सिंग मैच होने वाला है? क्योंकि 2 हफ्ता पहले समय रैना एंड नीरज गोयल जब अपने चैनल में लाइव किए थे तो वहां पर समय रैना गेमर फ्लीट को कॉल करके बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किए थे एंड वो लोग दोनों एक्सेप्ट कर लिए थे। तो गेमर फ्लीट इसी का वीडियो एक रीशेयर किया अपने इंस्टाग्राम में एंड नीचे उन्होंने लिखा @समय रैना कहां हो भाई। एंड ऑल्सो क्या रचित्रू वर्सेस बीस्ट बॉय शुभ का भी बॉक्सिंग मैच हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली लक्ष्य, रचित्रू एंड बीस्ट बॉय शुभ का एक कोलैब वीडियो आया था एंड वहां पर वो इस चीज के बारे में बात की है, आप खुद सुन लो। अगर आपको बॉक्सिंग करना बेटा मैंने तेरा बॉक्स टीयर देखा था मेरे को नीचे, मैं तो कह रहा था ना मैं हरा दूंगा यार, मैं हरा दूंगा। कर लो, अभी कर लो फॉर मैं बता रहा हरा दूंगा भाई। मैं अभी बॉक्सिंग स्ट्रीम में फ्री स्पेयरिंग कर लेते हैं आपकी और मेरी, 2-3 महीने तो मैं भी बॉडी बना देता हूँ। एक्चुअली में करनी है, अगर मैं जीता तो 50,000 रुपए दोगे? कर सकते हैं। बॉक्सिंग में हारना थोड़ा वो होगा, मैं थोड़ा सीरियस रहूंगा। तो मैं भी सीरियस रहूंगा भाई। कर सकते हैं, करूं? आई थिंक प्लान तो कर सकते हैं भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेट फैन के बॉल चोरी मोमेंट गॉन रॉन्ग के बारे में। जहां गाइस कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जब मैच चल रहा था तब एक फैन के पास अपेरेंटली बॉल आया होगा तो वो बॉल को लेकर छुपा दिए थे एंड वो जा रहे थे साइड से, बट पुलिस ने उनको पकड़ लिया एंड फिर ऑफ कोर्स पुलिस को बॉल छीनना पड़ा ताकि वो वापस दे पाए प्लेयर्स को, क्योंकि ऐसे बॉल ले जाना मिड मैच में एकदम भी अलाउड नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर बोले कि MS धोनी के ऊपर टेंपल्स भी बन सकते हैं। जहां गाइस अंबती रायडू रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिए कि ही इज द गॉड ऑफ चेन्नई एंड आई एम श्योर इन द इयर्स टू कम उनके लिए टेंपल्स भी बनेंगे। ही इज समवन जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जॉय लाए हैं विद 2 वर्ल्ड कप्स एंड नॉट ओनली इंडिया, वो चेन्नई के लिए भी बहुत ज्यादा जॉय लाए हैं बाय विनिंग लॉट्स ऑफ टाइटल्स ऑफ IPL एंड चैंपियंस लीग। बट क्या MS धोनी इस साल के बाद IPL नहीं खेलेंगे, वो रिटायरमेंट ले लेंगे? इसके बारे में उनके क्लोज क्रिकेटर फ्रेंड सुरेश रायना बात की है। बेसिकली कमेंट्री के दौरान जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था इज दिस MS धोनीज लास्ट गेम इन चेपॉक, आस्किंग हिम कि ये जो चेन्नई में मैच चल रहा है क्या MS धोनी फाइनल टाइम यहाँ पर खेल रहे हैं, तो सुरेश रायना रिप्लाई करते हुए उनको बोले डेफिनेटली नॉट। अब देखो इसका 2 मतलब हो सकता है, एक तो यही कि उनका ये फाइनल ईयर है, इसके बाद वो रिटायरमेंट दे देंगे, बट दूसरा ये भी हो सकता है कि चेन्नई में और मैचेस होने वाले हैं प्ले ऑफ स्टेजेस में, जैसे कि क्वालिफायर 2 का मैच चेन्नई में होगा एंड फाइनल भी चेन्नई में होगा। तो आप इससे 2 मीनिंग्स निकाल सकते हो। लेट्स सी MS धोनी रिटायर करते हैं इस साल या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KL राहुल वर्सेस LSG ओनर संजीव गोयनका की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस LSG के लास्ट मैच से ये वाले विजुअल्स बहुत ज्यादा वायरल हुए थे जहां पर LSG के ओनर संजीव गोयनका कैमरास के सामने KL राहुल को थोड़ा सा सुना रहे थे। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड फैंस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था एंड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि रिमेनिंग मैचेस के लिए KL राहुल LSG के कैप्टन नहीं रहेंगे। बट इज दिस द ट्रूथ? इसके ऊपर LSG
एलएसजी के असिस्टेंट कोच रिप्लाई करते हुए कहे कि नो, ऐसा कोई भी डिस्कशंस नहीं हुआ है हम लोग का कैप्टेंसी के अराउंड, केएल राहुल ही कैप्टन रहेंगे टीम के। एंड आगे वो ये कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए कहे कि आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, इट वाज जस्ट अ रोबस्ट डिस्कशन बिटवीन टू क्रिकेट लवर्स। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे डिस्कशंस को हम लोग पसंद करते हैं एंड इसी की वजह से टीम्स बेटर होते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर अस। वो तो बोल रहे हैं यार कि इतना बड़ा मैटर नहीं है, ये चीज ठीक है, बट बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है एलएसजी कैंप में वो तो हम लोग को नहीं पता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में। तो शिल्पा शेट्टी को इस वजह से काफी लोग ट्रोल कर रहे थे। वेल बेसिकली शिल्पा शेट्टी अपने इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस पोस्ट करके दिखाई थी कि वो अपने फैमिली के साथ वैष्णो देवी टेंपल गई हुई है। अब टेंपल जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उन वीडियोस में शिल्पा शेट्टी हॉर्स बैक में जा रही थी। तो वही लोग कमेंट करके बोलने लगे क्या फायदा इतना फिटनेस का जब किसी बेजुबान पे बैठना ही है। फिर एक और यूजर ने कहा कि इससे अच्छा आप हेलीकॉप्टर ही कर लेते हैं। एंड एक और यूजर लिखे कोई फायदा नहीं बेजान जानवर के ऊपर बैठ के जाने में, दर्शन करने हैं तो पैदल जाओ या फिर हेलीकॉप्टर से जाओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत एंड मनोज बाजपेयी के बारे में। तो मनोज बाजपेयी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये चीज रिवील करके बताया। जहां गाइस बेसिकली ये लोग एक मूवी में काम किए हुए हैं, दे आर को स्टार्स। एंड उस टाइम से मनोज बाजपेयी रिवील करके बताया कि एक चीज सुशांत सिंह राजपूत को काफी प्रॉब्लम्स देता था, वो है ब्लाइंड आर्टिकल्स। जो फेक गॉसिप आर्टिकल्स उनके ऊपर लिखे जाते थे, ये चीज उनको बहुत प्रॉब्लम देता था। तो जब सुशांत उनसे जाकर एडवाइस मांगते थे तो उस चीज के बारे में बात करते हुए मनोज बाजपेयी कहे बहुत ज्यादा बहुत वल्नरेबल था वो उस मामले में। अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी, और अच्छे आदमी ही अफेक्टेड होते हैं ना। वो बहुत बार आके मुझसे पूछता था सर मैं क्या करूं, तो मैं उसको कहता था कि यार ये सब ज्यादा सीरियसली मत ले, मैं जानता हूं क्योंकि मैं भुगत चुका हूं, भुगत रहा हूं और मैं अब तक भुगत रहा हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्लास 12 स्टूडेंट के इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में। तो गाइस कल सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स अनाउंस हुआ था एंड भाई इन बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर किए उनमें से 87.98% स्टूडेंट्स पास किए एंड एज यूजुअल गर्ल्स ने आउटशाइन कर दिया बॉयज को बाय 6.40%। बट एक गर्ल से रिलेटेड ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आ रहा है कि 2 साल पहले शी लॉस्ट हर आर्म ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड स्टिल वो बोर्ड्स में 92% स्कोर की। बेसिकली वो अपने कजिन्स के घर में विजिट करने गई थी एंड वहां पर उनको मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, जिसके वजह से शी लॉस्ट हर राइट आर्म एंड उनका लेफ्ट आर्म वाज अबाउट ओनली 20% फंक्शनल। बट स्टिल वो मेहनत की एंड अपने बोर्ड एग्जाम्स में 92% लाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड वाइफ की एक वियर्ड स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक कुरकुरे को लेकर एक वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांग रही है। लिटरली आगरा से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि एक काउंसलर के पास एक हस्बैंड एंड वाइफ को भेजा गया एंड वहां पर उनको रीजन पता चला कि वाइफ को क्रंची स्नैक्स बहुत पसंद है, स्पेशली कुरकुरे। तो अपने हस्बैंड को कुरकुरे लाने बोली थी एंड जब हस्बैंड उनके लिए नहीं लाए तो ये चीज आर्गुमेंट में बदल गया एंड दैट स्पाइरल्ड इनटू अ फाइट, जिसके वजह से वाइफ घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर में चल गई एंड फिर लास्ट 2 मंथ्स में बहुत झगड़ा हुआ एंड दे वांटेड डिवोर्स। तो भाई अभी वो लोग दोनों काउंसलर के पास है, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संधू 2OP को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड मून मयन को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल वर्सेस जॉर्ज के बारे में। तो लोगन पॉल और उनके एक्स फ्रेंड जॉर्ज के बीच में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। जी हाँ गाइस, बेसिकली लोगन पॉल का एक पॉडकास्ट है इंपल्सिव, जहां पर जॉर्ज उनके साथ काम करते थे। ही वाज अ को-होस्ट ऑफ द शो, बट लेटर इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से जॉर्ज टीम को छोड़ दिए एंड वो अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए। तो रिसेंटली जॉर्ज अपने चैनल में एक पॉडकास्ट किए थे जहां पर वो लोगन पॉल के ऊपर बहुत बड़े-बड़े एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि उनको पेमेंट नहीं मिलता था उतना एंड उल्टा उनका ही ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाता था पॉडकास्ट में रहने के लिए एंड कि लोगन पॉल ने उनको किक आउट कर दिया ऑफ द शो एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो लोगन पॉल उनको रिस्पॉन्ड करते हुए एक वीडियो अपलोड किए जहां पर उन्होंने पूरा स्टेटमेंट्स वगैरह दिखा दिया यार कि जॉर्ज कितना कमाए एंड कि भाई उन्होंने किक आउट नहीं किया था उनको, वो खुद छोड़े थे इस शो को। आप खुद सुन लीजिए। I can show you my books. I was spending 10 G's a month being on the show. As well as having his own credit card. All expenses related to the show were paid for, including all travel and lodging, obviously. George made $317,000 in the 15 months that he got paid for on Impulsive. Not you, not Caleb, not Kevin, not Dylan. Nobody called me when I got fired. George did not get fired. He quit. I'll touch on that in a second. But after he quit, I called him frequently. I reached out. I wanted to reconcile the friendship. I invited him to my birthday party and WrestleMania and even my ranch a few weeks later. He chose not to come. He also unfollowed all the people he mentioned on Instagram, which is maybe why they didn't call him. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड एक कोरियन पुलिस ऑफिसर के वायरल वीडियो के बारे में। तो स्पीड करंटली गए हुए हैं साउथ कोरिया एंड वहां पर एक पुलिस ऑफिसर जब उनको स्पॉट किए तब ये मोमेंट कैप्चर हुआ, आप देख लो। Yes, sir, police. Oh, nice to show you, police.
नॉट ओनली दिस, स्ट्रीम में स्पीड क्लेम किए कि वो नॉर्थ कोरिया जाकर स्ट्रीम करेंगे। भाई उन्होंने क्लेम तो किया है, बट लेट्स सी वो एक्चुअली में जाकर उधर स्ट्रीम करेंगे या नहीं। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट कुछ बिलियनर्स से रिक्वेस्ट किए, जहां गाइस बेसिकली उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनका जो बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल है, जिस चैनल में वो चैरिटी करते हैं एंड वो कुछ भी रेवेन्यू नहीं कमाते हैं, उसके लिए फंडिंग मांगते हुए वो बिलियनर्स को लिखे कि आप लोग अगर कुछ फंडिंग दे दोगे मेरे को, तो हम लोग उसका वीडियो बनाकर बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल में डाल सकते हैं। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।